हम देखते हैं असुरा के अटैक के बाद डार्क गोकू कहीं पर दिखाई नहीं देता है। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है। इस पर असुरा कहता है अब तुम्हारी बारी है यूनिवर्सल पावर वाले मोर्टल। इस पर गोकू कहता है तुमने उसके साथ आखिर क्या किया, कहीं तुमने उसे खत्म तो नहीं कर दिया। इस पर असुरा कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मारा गया हो। अगर उसके अंदर दी ट्विंस नहीं हुआ तो पता नहीं उसकी दी ट्विंस की पावर आखिर कहाँ चली गई है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, तुम अच्छे से जानते हो मैं उसकी मदद कर रहा था, पर शायद उसकी किस्मत में मरना लिखा था। इस पर गोकू कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया, अगर वो मर गया होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी यूनिवर्सल पावर को रिलीज करता है और वो डार्क गोकू की पावर को सेंस करता है। पर गोकू डार्क गोकू की पावर को महसूस नहीं कर पाता है। वो असुरा की तरफ देखकर कहता है तुमने ये बहुत गलत किया। ये कहते ही गोकू अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मनी मन कहता है शायद नंबर 1 ने उसके अंदर से डी ट्विंस को अपने अंदर ले लिया होगा। शायद इसी वजह से डार्क गोकू अपनी डी ट्विंस पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मुझे ये पहले ही पता लगा लेना चाहिए था। ये कहने के बाद वो सीधा असुरा के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन असुरा उस पंच को ब्लॉक कर देता है और गोकू से कहता है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम्हें लगता है। मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ और इसीलिए मैं अब तुमसे आसानी से नहीं हारूंगा। इस पर गोकू कहता है देखते हैं तुम्हें कितना दम है। ये कहते ही गोकू अपने हाथ को सेलेस्टियल स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक ही पल में असुरा के कई सारे टुकड़े कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक भी कर देता है, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू को लगता है असुरा मारा गया, बल्कि ऐसा नहीं होता है। असुरा तो गोकू के पीछे खड़ा हुआ था और वो गोकू के ऊपर अपनी डार्क पावर से बना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। असुरा को लगता है कि गोकू उस हमले से काफी घायल हो गया होगा, लेकिन वो भी गलत था। गोकू उसके सर के ऊपर आ चुका था और जिस पर वो धमाका हुआ था वो उसका क्लोन होता है। गोकू उसके ऊपर से ही एक पावरफुल कामेहामेहा चार्ज कर देता है। ये देखकर असुरा अचानक से अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू की कामेहामेहा को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसी अटैक को रिवर्स करके गोकू के ऊपर कर देता है। लेकिन गोकू एक शील्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। असुरा कहता है तुमसे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि अब मेरा मुकाबला कर पाओ। मैं पहले के मुकाबले बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। डार्क पावर वाला मेरे सामने कमज़ोर पड़ रहा था, तुमने देखा ही है। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें हराने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद गोकू अपनी यूनिवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और असुरा के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सल पंच कर देता है। उस पंच की वजह से डार्क गोकू की बनाई हुई डार्क यूनिवर्स पूरी तरह से कांप जाता है, पर असुरा ने उस पंच को ब्लॉक कर दिया होता है। गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहते हैं नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम इतने पावरफुल। इसके आगे वो कुछ कह पाता कि उसकी नज़र डार्क गोकू पे पड़ती है जो असुरा के पीछे ही था और उसने असुरा की मदद की थी उस यूनिवर्सल पंच को रोकने में। गोकू ये देखकर खुश होता है और कहता है तुम जिंदा हो डार्क गोकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुमने इसकी मदद क्यों की। इस पर डार्क गोकू कहता है तुम अच्छे से जानते हो ये मेरी फाइट है, तुमने मुझे लड़ने के लिए कहा था, तुमने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन इस फाइट को मैं ही खत्म करूंगा। असुरा ये सुनकर जब डार्क गोकू को देखता है तो वो काफी शौक रह जाता है और वो कहता है इसका मतलब तुम्हारे अंदर दी ट्विंस की पावर है। उस अटैक से बचना नामुमकिन था, लेकिन तुम बच गए और यही उसका सबूत है। इस पर डार्क गोकू कहता तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है। तुम भूल चुके हो कि मेरे पास बहुत सारी पावर है। ये कहते ही डार्क गोकू अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और इस बार डार्क गोकू की डार्क पावर के साथ प्योर पावर भी रिलीज होती है। असुरा ये देखकर कहता है ये हुई ना बात, अब तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। तभी गोकू कहता है रुको, लेकिन एक सेकेंड, जब मैंने तुम्हारी पावर को सेंस किया था तो मैं उसे महसूस नहीं कर पाया था। डार्क गोकू ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने अपनी पावर को कहाँ छुपा लिया था। इस पर डार्क गोकू कहता है मैंने इस यूनिवर्स में अपने आप को फैला दिया था, तुमने इस यूनिवर्स में मेरी पावर को सेंस किया लेकिन इस यूनिवर्स को नहीं किया। इस पर गोकू कहता है तुमने ये कैसे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर डार्क गोकू कहता है
असुरा ने वो हमला मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि डिटून्स की पावर को जगाने के लिए किया था। मैं उस अटैक को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, फिर भी वो मेरी बॉडी में अपने आप ही जा रही थी। उस एनर्जी ने मेरी पूरी बॉडी को एक एनर्जी में बदल दिया और मैं इस यूनिवर्स में फैल गया और मैंने खुद को रिजनरेट करने के लिए इस यूनिवर्स का सहारा लिया। गोकू कहते तो अच्छा ये बात थी, मुझे बताओ क्या तुम्हारे अंदर अभी भी टिटविस जिंदा है या नंबर 1 ने उसे तुमसे छीन लिया? इस पर डार्क गोकू कहता है ये बात सिर्फ टिटविस को ही पता है। शायद उसने खुद को मेरे अंदर मिटा दिया है, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर नंबर 1 ने उसे मेरे अंदर से छीन लिया, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। इस पर गोकू कहता है ये पता लगाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इस पर असुरा कहता हाँ बस एक ही रास्ता है, इससे पूरी ताकत से फाइट करना और इसे मिटा देना। अगर टिटविस इसके अंदर होगा तो वो इसे कभी मरने नहीं देगा। इस पर गोकू कहता अगर नहीं हुआ फिर? इस पर असुरा कहता फिर ये मारा जाएगा, पर इसे मारना इतना आसान नहीं है, इसके पास प्योर पावर आ चुकी है तो इसे मारना इतना आसान भी नहीं होगा, ये खुद को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। तो बताओ क्या तुम इससे लड़ना चाहोगे या मैं ही इससे फाइट करूं? क्योंकि मुझे भी टिटविन्स के बारे में जानना है। इस पर डार्क गोकू कहता है मैं खुद तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो इस फाइट को दोबारा शुरू करते हैं। असुरा कहता है ये फाइट पहले से काफी खतरनाक होने वाली है क्योंकि अब मैं अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि तुम इस पावर में सरवाइव कर चुके हो। अब मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे फाइनल पावर के अटैक को कैसे संभालते हो। गोकू ये सुनकर कहता है क्या तुमने अभी तक अपनी पावर को छुपा रखा है? पहले तुम्हें इसी फॉर्म में उससे फाइट करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो अभी कितना ताकतवर है, जब तक मैं उसकी पूरी पावर देख नहीं लेता मैं तुम्हें अपनी फाइनल पावर का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। इस पर असुरा मुस्कुराते हुए कहता भला तुम मुझे रोकने वाले हो कौन? तभी डार्क गोकू कहता चिंता मत करो गोकू, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने दो, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो माइकी को ट्रेनिंग दे रहा था और काफ़ी समय बीत चुका था। माइकी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, उसने लगभग अपनी कॉस्मिक पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख भी लिया था। गोकू काफ़ी खुश होता है और कहता है तुम आने वाले समय में और भी ताकतवर बन जाओगे माइकी, बस खुद पर भरोसा रखना और बुरे मत बनना। इस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाइयों के लिए करना, बिल्कुल अपनी भाई की तरह। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? इस पर माइकी कहता है हाँ गोकू तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत काम अब नहीं करूँगा, मैं वो सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा जो मैंने अब तक किया है। तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं पास्ट में जाऊँगा और अपने भाई को बचाऊँगा और ड्रैगन मित्सुया और बाकी सबको भी जिन्हें मैंने मार दिया था, और मैं ही अब उन्हें जिंदा करूँगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है माइकी, अब तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माइकी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो गोकू? इस पर गोकू कहता है तुम्हारे जैसे दूसरे से मिलने के लिए। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। माइकी उसे देखता रहता है और देखते ही देखते गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। माइकी ये देखकर कहता है शायद गोकू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था जो मुझे सीधी राह दिखा गया, और अब मैं वही करूँगा जो गोकू ने मुझे करने के लिए कहा है। तो वक्त है पास्ट में जाने का और सब कुछ ठीक करने का।